नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। अंकिता जी सवाल पूछेंगी, मैं जवाब दूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते। कल का ही इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए सर कुछ क्वेश्चंस और पूछना चाहूंगी आपसे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। या। सर, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम क्रेडिट कार्ड लें हम्म। तो वो सिर्फ मतलब मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, हम्म। तो वो सिर्फ रिवॉर्ड्स और कैशबैक के लिए ही रखना एक अच्छा आइडिया है। क्या और कोई बेनिफिट हमें मिलता है क्रेडिट कार्ड्स रखने से? मेरा ओपिनियन में क्रेडिट कार्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। जिसके पास 40,000 का सैलरी है, उसको बैंक 4 लाख का क्रेडिट कार्ड देंगे। हम्म। अगर मैं लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं बहुत डिसिप्लिन हूँगा, अगर मैं डिसिप्लिन से काम करता हूँ तो मुझे कैशबैक मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा। ये 0.1% करेंगे। 1000 आदमी में एक आदमी इतना डिसिप्लिन होगा। मोस्ट लाइकली क्या होगा, आपके पास पे प्लास्टिक मिल जाएगा, आप अपने लिमिट के ज़्यादा उसे स्पेंड करेंगे और ये कार्ड से दूसरे कार्ड को पे करेंगे और लगभग 50-60% इंटरेस्ट का ट्रैप हो जाएंगे। अगर आपने भी स्पेंड नहीं किया, आपका दोस्त आएगा, बोला यार तेरा पास क्रेडिट कार्ड है ना, दे। माई मदर हाँ, इज इन, करेक्ट। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है, आज क्रेडिट कार्ड दे दे, मैं 20 दिन में पैसा दूंगा। तो आप नहीं बोल सकते मैं क्रेडिट कार्ड नहीं दूंगा, मैं बोल नहीं सकता ना। दोस्त है, मम्मी हॉस्पिटल में, आंटी जी हॉस्पिटल में है। अगर मेरी मम्मी हॉस्पिटल में होता तो मैं क्या करता, तो आप उसको दे देंगे, वो भी हॉस्पिटल में फ्रैंक करेगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जब 40 दिन के बाद पैसा भरना आता है, वो बोलेगा भाई मैंने कोशिश की रहा, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, कुछ एडजस्ट कर लो। तो आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट हो जाएगा। वेरी और राइटली सेड सर। क्रेडिट कार्ड का जो जो क्रेडिट में पैसा दिया, आपको चेस करके आएगा, देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। तो मम्मी का इलनेस का क्यूर है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। करेक्ट। अगर आपके पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस है तो क्रेडिट कार्ड का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो करेक्ट। क्रेडिट कार्ड में बिना यूज़ करके रखना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे टेम्पटेशंस होंगे, आपकी दोस्त है, क्योंकि वही नॉर्मल ह्यूमन थिंकिंग कि अभी तो पे करना नहीं है, बाद में करना है, देखेंगे क्या होगा। आपका दोस्त आएगा, उनकी शादी हो रही है, बोले यार क्रेडिट कार्ड दे दे अंकिता, में हूँ करके वापस बाबा जी को इधर से पैसा आने वाला है, मैं आपको दे करेक्ट। दूंगी। ने शादी करके वो चली जाएगी, तेरा पास क्रेडिट कार्ड फंस जाएगा। करेक्ट। करेक्ट। तो मैं कहता हूँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो शो ऑफ मत करो। क्रेडिट कार्ड से लोन मत लेना, क्रेडिट कार्ड से लोन मत देना। दैट इज ऑल्सो देयर। आपका क्रेडिट कार्ड आपका रिस्क, आप बैंक को नहीं बोल सकते मेरे फ्रेंड की शादी के लिए यूज़ किया था, करेक्ट। जाके मेरे फ्रेंड से पूछो। नहीं नहीं, मेरे करेक्ट। फ्रेंड आंटी ना, मेरा दोस्त का मम्मी के लिए यूज़ किया, उससे जाके पूछो। बैंक आपसे पूछेगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपकी नाम में है और आपकी क्रेडिट स्कोर को देख के ही उसने लोन दिया। हमने भी। हम्म। दूसरी चीज़ है, हमारे घर में ही हमारा मम्मी पापा, नाना नानी, आंटी अंकल, वाइफ वाइफ बच्चे हैं, सब सोच के अभी टीवी लाओ, अभी शू लाओ, अभी ये गुड्स लाओ, वो गुड्स लाओ। अगर आप बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोलेंगे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो भाई। करेक्ट। तो ये बेहतर होगा कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ही ना हो, जो हाथ में आपके पास पैसा है उसको खर्च करो, पैसा नहीं है तो मैनेज करो, बस उतना बेहतर होगा। क्रेडिट कार्ड तो लास्ट 30 इयर्स में बहुत पॉपुलर हुआ है। उसके पहले तो भी दुनिया था ना, बिना क्रेडिट कार्ड का दुनिया था। पर सर अब लोगों को वेट नहीं होता है ना, सब चीज उनको सबको तुरंत चाहिए। हाँ, जैसे ऐसी आप को बोल रहे हैं। ह्यूमन बीइंग को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए
और इस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को एक्सप्लॉइट करने वाला ही काम ही क्रेडिट कार्ड करती है। तो सर जैसे लोग ईएमआई पे लेते हैं, तो वो कितना बेनिफिशियल होता है लोगों के लिए? मैं क्यों ईएमआई में लूँ भाई? हाँ। ईएमआई इज मेरा फ्यूचर लेबर और फ्यूचर अर्निंग्स को किसी बैंक या एनबीएफसी को मॉर्टगेज करना है। मुझे एक फ़ोन लोन में लेना है, मैं फ़ोन पे क्यों मैं लोन में लूँ? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं फ़ोन लूँगा, अगर मेरे पैसा नहीं है तो सस्ता फ़ोन ले लूँगा। 5,000 का फ़ोन भी वही काम करेगा जो 1 लाख का फ़ोन आता है। स्मार्टफ़ोन नहीं होगा ना सर? 10,000 में छोटा सा स्मार्टफोन मिल जाएगा ना मैडम। लेकिन आप स्टेटस लोग, मैंने पूछा है, मेरा कैमरामैन के पास है, एप्पल है, और एप्पल 50-60 हज़ार का एप्पल था। तो मैंने पूछा आपने क्यों दिया, तो बोल रहा भैया स्टेटस सिंबल है। करेक्ट। ये इसीलिए 60,000 क्योंकि वो 2 मॉडल कम था, इसीलिए एप्पल ने उसको 60,000 में दे दी अकॉर्डिंग टू नहीं तो हिम। कोई भी वन 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 पॉइंट टू फाइव से 1.5 से कम नहीं नया आता होगा। मॉडल 1.5 होगा। सो 2 जनरेशन्स डाउन वो ने 60 पे ले ली। वो बोल रहा है ना, लोग समझते हैं कि मेरे पास एप्पल फ़ोन है, अगर ये स्टेटस सिंबल है, लेकिन एप्पल फ़ोन रखने से क्या स्टेटस आएगा मुझे पता नहीं। सर ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो हम लोगों को बोलते हैं इमरजेंसी फंड्स रखने चाहिए लोगों को अपने पास, तो वो लोगों को लिक्विड फॉर्म में रखने चाहिए या उसको मेरा सेविंग्स लोग अकाउंट में कहते हैं, रखना लोग बेटर है? सेविंग्स अकाउंट में रखने के लिए लोग पूछते हैं, बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि सेविंग्स अकाउंट में मत रखिए, उसे गोल्ड में परिवर्तन करके रखिए। क्योंकि जब आपातकालीन आती है तो आप उसको सोने को गिरवी रख सकते हो ना, बैंक में जा सके, बैंक या यूनियन एनबीएफसी में लग जाके लोग गोल्ड को प्लेज करके लोन ले सकते हैं। जब पैसा वापस आ गया तो लोन को ख़त्म करो, उसके बाद गोल्ड का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो मेरा एडवाइस है कि कैश में मत रखिए, गोल्ड में रखिए। गोल्ड में रखें, या ताकि वो आपको फ्यूचर में भी और काम आए, या फ्यूचर इमरजेंसी। या सर आज के अगर हम आखिरी सवाल पे आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि हमें अगर कुछ अमाउंट फॉर एग्जांपल 20 लाख 30 लाख हमें हम इनहेरिट करते हैं, तो वो हमें डेट इक्विटी गोल्ड और रियल एस्टेट इन सब में कैसे डिवाइड करना चाहिए? अगर आपको इनहेरिटेंस में मिला है तो वो लकी है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया वो पैसा आ गया, सो वील से अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आ गया। तो इसको आप में स्ट्रेट अवे प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉन्ड में डाल दो, महीने का बीस ओके। 25,000 इंटरेस्ट आएगा, उसको इक्विटी में डालो तो ओवरऑल 13-14% रिटर्न मिल जाएगा, कैपिटल भी प्रोटेक्टेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गोल्ड में सर? मंथली में हाफ गोल्ड रखो, हाफ, अगर मैंने फुल गोल्ड में रखा तो कोई कैश तो नहीं आएगा, जो मंथली इंटरेस्ट आ रहा है उसमें 50% गोल्ड डाल दो, 50% इक्विटी में डाल सकते हो। ओके। आई होप इस पॉडकास्ट से बहुत लोगों के जो क्वेश्चंस थे पर्सनल फाइनेंस पे वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट फिर सर थोड़े टाइम बाद हम फिर ये एक सेशन करेंगे आपके साथ। या आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।